जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, कल न्यूज आप सुना होगा, S-400 आप एक तरीके से समझ कर चलो भारत को मिलना शुरू हो गया या फिर भारत पहुंच गया है उसका कुछ पार्ट। हालांकि अब तक कोई प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियली फोटो और वीडियो तो मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। मैं तो आपको पहले बताया था, भारत एक तरीके से आप समझ सकते हो, राफेल जेट जब आए थे, जिस तरह से लाइव कवरेज चल रहा था, उस टाइप का S-400 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है नहीं। हालांकि पुतिन साहब कल मोदी जी को कॉल किया था, लेकिन मीडिया में ये बताया गया जब पुतिन साहब इंडिया आए थे तब उनके स्वागत में वो काफी खुश होकर थैंक यू कहने के लिए मोदी जी को फोन किया। हालांकि ये मीडिया में कहने के लिए, एक्चुअल बात कुछ अलग था। वो तो सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आए थे, उतने टाइम में तो मीटिंग में चला गया होगा, तो इसमें इतना क्या स्वागत हुआ कि वो 5-6 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद फोन करके बधाई दे रहे हैं। एक्चुअली अब मीडिया में जो खबर चल रहा है, पुतिन साहब क्वाड के ऑपोजिट एक ट्रायड बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस ग्रुप में भारत शामिल हो। लेकिन वो एक अलग डिटेल्स में आपको बताऊंगा आज। उस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ता हूँ। बात आज में S-400 को लेकर ही करूंगा। आप सब जानते हैं, अब S-400 के बाद S-500 की बात हो रहा है। हालांकि भारत तो अब S-500 लेने के चांस काफी ज्यादा कम है। आप ये मानकर चलो, सुखोई 57 खरीदने के चांस जितना है उससे भी कम है शायद S-500 खरीदना। अब अगर हम बात करें, कल काफी दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया था, भाई अब तो हमारा विवाद चीन के साथ चल रहा है, लद्दाख में विवाद है, या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में चीन विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उत्तराखंड में कोशिश कर रहा है, तो फिर हम पंजाब में क्यों S-400 को तैनात किए? फैक्ट वाइज तो हमें लद्दाख में तैनात करना चाहिए था, या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर आसाम में तैनात करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार या फिर हमारा आर्मी एयरफोर्स जो भी फैसला लिए हैं, उसके पीछे एक स्ट्रांग वजह है। वो वजह क्या है, मैं आपको डिटेल्स में ये वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 2-3 वजहों से अब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर S-400 को तैनात किया है, ना कि चीन के बॉर्डर, खासकर लद्दाख एरिया पे। पहले तो जो S-400 की राडार है, या फिर आप कोई भी राडार सिस्टम की अगर बात करो, खासकर ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेंज कितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा। सबसे पहले तो डिपेंड करता है पावर सोर्स, इसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर सही नहीं हुआ, या फिर जिस दिन ऑपरेशन हो रहा है उस दिन अगर क्लाइमेट में भी अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा, तो राडार का रेंज हम मैक्सिमम लेवल पर तक जाकर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप सब जानते हैं, अगर हम चीन के बॉर्डर के साथ कंपेयर करें तो आपको बहुत सारे माउंटेन एरिया मिल जाएगा लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से पर आपको ज़्यादातर प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप पठानकोट या फिर जम्मू वाला कश्मीर वाला एरिया को छोड़ दो, तो नीचे आप पंजाब से राजस्थान गुजरात तक आओगे तो आपको बहुत सारा प्लेन एरिया मिलेगा। आप सब जानते हैं S-400 का रेंज 600 किलोमीटर तक है। अगर हम प्लेन एरिया में S-400 की राडार को तैनात करते हैं या फिर उसका फुल एक रेजिमेंट या फिर बैटरी को तैनात करते हैं, तो ये अपना रेंज को बिल्कुल 600 किलोमीटर तक ये स्कैन कर पाएगा। अगर हम माउंटेन एरिया में इसे तैनात करते हैं तो इसका रेंज में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप देखो कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन एरिया है, लद्दाख एरिया हो या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो। हालांकि जो सेकंड बैच आएगा वो तो नॉर्थ ईस्ट में तैनात होगा ही। अब जब हमारे पास एक ही बैच था और हमारे पास 2 दुश्मन थे, तो हमें एक ऐसे जगह चुनना था जहां पर हम तैनात करके दोनों दुश्मन पर हम नज़र रख सके। इसीलिए अब पंजाब में तैनात किया गया। अगर मैं ये वाला फैक्टर के ऊपर थोड़ा बाद में आता हूँ, आपको याद होगा जब राफेल भी आया था तो पहले हम उसे अंबाला में तैनात किए थे, ताकि अंबाला से राफेल पाकिस्तान और चीन दोनों साइड से नज़र रख पाएगा। आप देख सकते हो राफेल का रेंज में पाकिस्तान चीन दोनों आ जाते थे। इसलिए इसे सिर्फ मतलब लेह एयरबेस में तैनात ना करके हम अंबाला में तैनात किए। अब दूसरा जो स्क्वाड्रन तकरीबन आप कह सकते हो कंप्लीट है, बस 3-4 और राफेल आएंगे तो हमें पूरा राफेल मिल जाएगा। वो हासीमारा में है, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है, इस एरिया में वो चीन की थ्रेट को देखेंगे। तो अब S-400 के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। हालांकि राफेल के तो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन अब है, और आगे जाकर अगर हम 114 के करीब राफेल खरीदते हैं तो और भी जगह शायद राफेल तैनात हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास S-400 के 5 बैटरी आएंगे तो मैक्सिमम एक पंजाब में हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा शायद नॉर्थ ईस्ट, और चौथा या तो इस वाले एरिया पर या तो इस वाले एरिया पर, और जो 5th होगा वो दिल्ली में होगा या फिर मुंबई में होगा, कोई एक इंपॉर्टेंट सिटी में वो तैनात होगा। तो जैसे मैंने अब माउंटेन एरिया की बात करें, तो अगर मान लो ये वाले एरिया पर हम S-400 को तैनात किए,
अगर इस वाले एरिया से उसका राडार ऑपरेट करेगा, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा माउंटेन एरिया है उसका, मतलब सही से जो दुश्मन की फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर मिसाइल है उनको स्कैनिंग करने का मौका नहीं मिल पाएगा, उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगा। इसी वजह से उसे थोड़ा डाउन करके पंजाब में तैनात किया गया। इसके साथ अगर मैं मैप तक चलूँ, और भी एक बड़ा फैक्टर है, ये कुछ मैप में आपको गलत मिलेगा, डिस्प्यूटेड एरिया दिखाया जाए, मतलब आपको मिलेगा कि पीओके और सीओके है, क्योंकि आप सब जानते हैं सही मैप मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम मान के चलो इस वाले एरिया पर लद्दाख पे तैनात कर देते हैं तो आप सब जानते हैं लेह एयरबेस तो है, वहाँ पर अभी फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एक S-400 मिसाइल को तैनात करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब आपको अपग्रेड करना होगा। इसलिए फॉरवर्ड बेस, एक तरीके से मान सकते हो लेह हमारा फॉरवर्ड बेस है, तो एक फॉरवर्ड बेस फॉर S-400 सिस्टम तैनात करने का कोई मतलब आप कह सकते हो जरूरी नहीं, आप कह सकते हो जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हम उसे फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर सकते हैं। आप देखो अगर चीन की बात करें, चीन भी अपना बिल्कुल भारत की सीमा के पास S-400 को तैनात करके नहीं रखा है, खासकर लद्दाख वाले एरिया पे। तो अब हम अगर पंजाब में, और आप देखो अक्सर चीन तो ऑलरेडी ये वाला एरिया चीन के पास ही है, तो अगर हम बात करें चीन की तैनात के पास, चीन कहाँ तैनात किया है, अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चीन एक होटान में तैनात किया है। आप देख सकते हो होटान लेह से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर है। एक निंगची, और नाम थोड़ा अजीब है, मतलब बिल्कुल हमारा ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया पर पास में तैनात किया है। दूसरा उसका S-400 जो है, हालांकि चीन के S-400 का रेंज भी 300 किलोमीटर के नीचे है। ये अलग बात होगा अगर रसिया चोरी छिपे उसे S-400 का जो 380 किलोमीटर वाला मिसाइल दिया होगा तो वो एक अलग बात हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली उनका मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के नीचे है, क्योंकि वो MTCR मेंबर नहीं है। इसी वजह से हम लेह पर तैनात ना करके हम पंजाब में तैनात किए हैं। हालांकि पंजाब में अब आपके मन में सवाल होगा, पंजाब में अगर हम तैनात करेंगे वो फिर कहाँ तैनात होगा। हालांकि पंजाब में भी बहुत सारा इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है। ये जो S-400 आया है ये इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेट करने के लिए मिलेगा, तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं अगर ये पंजाब में तैनात होगा, शायद कोई सेपरेट एरिया में शायद ना तैनात हो, ये खासकर पंजाब में हमारा जो 4-5 इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है वहाँ पर तैनात होगा। अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में हलवारा, पठानकोट, इसके बाद अमृतसर, उसके बाद और 2 के मैं नाम भूल रहा हूँ, आदमपुर और भतिंडा, लेकिन ज़्यादा चांस लग रहा है कि शायद पठानकोट में तैनात हो, क्योंकि पठानकोट आप देख सकते हो ये वाले एरिया पर आएगा, ठीक जम्मू के नीचे। और अगर हम बाय रोड डिस्टेंस कवर करें तो ऐसे घूमकर जाना पड़ता है, तो रेंज तकरीबन 770 किलोमीटर लेह एयरबेस हो जाता है, या फिर लद्दाख का बिल्कुल फ्रंट एरिया हो जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट देखें तो उसका रेंज शायद 300-400 की किलोमीटर होगा। तो अगर हम पठानकोट में तैनात करेंगे तो 600 किलोमीटर का अगर रेडियस बने तो शायद इतना रेडियस आ जाएगा। हम लद्दाख के साथ साथ इसी साइड में पीओके वाले एरिया पर भी और नीचे इस्लामाबाद के आसपास तक हम S-400 का पहले बैटरी के जरिए कवर कर सकते हैं। पठानकोट बिल्कुल सही जगह होगा। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है पंजाब की एग्जैक्ट कहाँ पर होगा, पठानकोट होगा, हलवारा होगा, भतिंडा होगा, या फिर अमृतसर में तो बड़ा बेस नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट बेस है, या फिर पंजाब में कोई और स्पेसिफिक लोकेशन को ठीक करके बनाया जाएगा। आगे इस पर रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों हम डायरेक्ट लद्दाख में तैनात ना करके पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात किए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, इस जगह से हम दोनों कंट्री के थ्रेट को S-400 के जरिए कम कर सकते हैं। अब तो चीन के पास तो S-400 है, उससे पहले S-300 भी था, इसके साथ साथ उनका HQ-9, HQ-16 जो एक तरीके से रशियन कॉपी है वो भी है। लेकिन पाकिस्तान का हालत काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान के पास इस एरिया में S-400 को टक्कर देने के लिए कोई भी अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। एक तरीके से पाकिस्तान मीडिया में तो ये चल रहा है, भारत ने तो रसिया से S-400 चीन के खिलाफ यूज करके ज़्यादा यूज करेगा बोलकर लाया था, लेकिन अब जब चीन के साथ विवाद है, पहला तैनात वो पाकिस्तान की सीमा पर कर रहा है। छोड़िए, अब आप ये टॉपिक को अब अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।